जी अली मोहम्मद साहब बात करेंगे और ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके तो कॉल अटेंशन जी कॉल अटेंशन अभी पहला वाला भी कर लेते हैं, बात करना चाह रहे हैं सर। जी बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मुसलमानों मोमिनीन के बीच में कोई मसला होता है तो वो शूरा करते हैं। हम इस वक्त मजलिस शूरा में बैठे हैं, यहाँ दोनों तरफ से बात होती है और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम भी लगते हैं। मैं दोनों तरफ को एक बात करूंगा कि इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंद कुबा देख। मसला कहां खराब होता है। आज भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, हमारे चेयरमैन गौहर साहब ने भी गुफ्तगू की, स्पीकर साहब आपने उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। वहां से मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब उठे, कुछ तुंदो तेज बातें भी की, कुछ तंज के नश्तर भी चलाए, लेकिन बीच में पॉजिटिव भी एक बात की। मसला खराब वहां होता है जब मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहिबा को वेलकम करता हूं। मसला ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा वहां खराब होता है जब हम कहते हैं कि मैं पूरा सही हूं और आप पूरे गलत हैं। इस वक्त अगर कोई ये कहे कि मुल्क बड़ा आम नॉर्मल हालात में चल रहा है तो नॉर्मल हालात में नहीं चल रहा। मोहतरम चेयरपर्सन साहिबा, इस वक्त पाकिस्तान को अल्लाह ना करे लेकिन एक ऐसे थ्रेट का सामना है जो अंदर से इंप्लोड हो रहा है, दहशतगर्दी का सामना है। और सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं, सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं, बलूचिस्तान में शायद उससे भी बड़ा मसला है। मोहतरम चेयरपर्सन साहिबा, एक बहुत अच्छा मौका था इस मुल्क के पास अपने मसाइल सियासी अंदाज में हल करने का। अगर 8 फरवरी का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाता, अगर 8 फरवरी का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाता, आज यहां एक मुंतखब हुकूमत बैठी होती। क्या ये इस पूरे पार्लियामान का, इस जुडिशल सिस्टम का, इस आईनी निजाम का, जमहूरियत का एक मर्सिया और अलमिया नहीं है कि कोई भी पॉपुलरली इलेक्टेड वजीर आजम, मैं उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा जिनको किसी ने यहां इंस्टॉल किया या जो किसी के इशारे पे आए, चाहे सियासी थे गैर सियासी, पॉपुलरली इलेक्टेड वजीर आजम 1990 से ऑनवर्ड आज तक आप देख लें, एक भी पॉपुलरली इलेक्टेड वजीर आजम जो अपनी जमात का लीडर हो, चाहे वो मोहतरमा बेनजीर साहिबा हो, चाहे वो फिर 90s में मियां साहब हो, या फिर जनाब हमारे लीडर इमरान खान साहब, कोई अपनी टर्म पूरी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? इसलिए नहीं कर पा रहा कि हम ना अपनी बारी का इंतजार करते हैं, ना जब हम यहां पे आते हैं हमारे जहन में यह होता है कि मैं जिन लोगों के वोट से आया हूं मैंने दोबारा उनके पास जाना है। हमारी सोच कब जमहूरी होगी? 2 नस्लें खत्म हो चुकी हैं 1990s के बाद। यहां उस दिन मियां साहब ने बेनजीर शहीद साहिबा की बेटी को प्यार किया, वेलकम किया, अच्छा जेस्चर था। लेकिन क्या मोहतरम मियां साहब को यह सोचना नहीं चाहिए कि मैं जब इस कुर्सी पे बैठता था, मोहतरमा इधर बैठती थी, मैं जब इधर आ गया वो उधर चली गई, आज उनकी बेटी इस आवाम में आ गई, लेकिन आज भी सिविल सुप्रीमेसी एक ख्वाब ही है। हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आज रिप्रोशमा की बात होती है, आज पॉलिटिकली मसाइल को हल करने की बात होती है, तो मैं हैरान होता हूं। यहां हमारे मोहतरम स्पीकर साहब बहुत काबिल एहतराम है, हमेशा यहां चेयर पे बैठ के मसाइल के हल की बात करते हैं। लेकिन क्या मैं ये सवाल करने में हक बचाने नहीं कि आपकी मुज़ाकरात की दावत, चाहे वो ऑनरेबल स्पीकर साहब की तरफ से हो या बजट सेशन में, मुझे याद है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी दावत आई, उस वक्त उमर अयूब भाई यहां पे अपोजिशन लीडर बैठे हुए थे। लेकिन जब आप एक साबिक वजीर आजम को 1 महीने से इनकम्युनिकेटो कर दें,
उसको अपने लॉयर से रसाई नहीं, उसको अपनी फैमिली से रसाई नहीं। मैंने हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग की बात की है। और मैं आज ऑन रिकॉर्ड एक बात और भी रख दूं, यहां पुराने साथी बैठे होंगे 2013 की असेंबली में, 2013 की असेंबली के पुराने साथी बैठे होंगे, जब मैं वहां पीछे, मैं, मुराद सईद और शहरयार खान अफरीदी पीछे बैठते थे। मैंने 2015 में वहां बैठ के सिविल सुप्रीमेसी पे वहां मैंने बात की, और आपकी सीटों से आपके वज़रा और आपके मेंबरान आके आप यहां पे मुझे उन्होंने अपलॉड किया, और मुझे बातें भी सुननी पड़ी अपनी जमात में। और ये पनामा जब केस आया था उस जमाने की बात है, मैं तो उस वक्त से ये बात कर रहा हूं। लेकिन जब एक साबिक वज़ीर आज़म को आप लोगों से, अपने वकला से, अपनी फैमिली से काट दें, आपकी हर अच्छी बात जो है उसमें वो अपना वजन खो देती है। मैंने हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग की बात की, जो मैं 2015 तक आपको ले गया कि 10 साल पीछे 1 पेज की बातें जो हो रही थी उसके बाद हुई, उससे बहुत पहले मैंने ये बात की। मैं तो कभी ऐसी बात नहीं कि जिससे सियासी क्लैश की बात हो, जहां एक दूसरे से लड़ाई की बात हो, निजाम को खतरे में डालने की बात हो। 1 साल हो गया मेरी भी मुलाकात बंद है, न बतौर वकील मिल पा रहा हूं, न बतौर MNA मिल पा रहा हूं। जब आप हम जैसे लोगों को अपने लीडर तक नहीं जाने देंगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मसाइल का पॉलिटिकल हल निकले। मोहतरम चेयरपर्सन साहिबा, मैं बात ज्यादा तवील नहीं करना चाहता। वफाकी वज़रा बेंचेस पे कुछ हजरात बैठे हैं, फॉर्मर वज़ीर आज़म साहब भी बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी से ऐसा बैठे हुए हैं। मैं जब जेल में था, कुछ अरसा जेल काटी, मैं कहता हूं अगर आप एक अपने नजरिए के लिए करप्शन चार्जेस की बजाय अपने नजरिए के लिए जेल में जाएं, ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इज्जत की बात। जिस पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल वर्कर ने, चाहे वो उस जमात उस तरफ से हो या इस तरफ से हो, अगर अपने नजरियात के लिए जेल में गया, या उसके लिए एक ताज के बराबर इज्जत की। हालांकि जरूरी नहीं है, जो इस मुल्क में एक रिवाज बना दिया गया है कि आप जेल में जाएंगे तो आप बड़े लीडर बनेंगे। सबसे बड़ा लीडर इस रियासत ने, बल्कि बरसगीर पाक हिंद ने अगर पैदा किया है पिछले 300-400 सालों में, वो पीछे तस्वीर लगी है, बैरिस्टर लॉ मोहम्मद अली जिन्ना। वो तो एक दिन जेल में नहीं गए थे, लेकिन बहरहाल जेल जाना पड़ता है बाज़ औक़ात। मैं जब जेल गया, जब निकला, आखिरी 2 मिनट, ज्यादा बात नहीं करता, बस मैं उस नुक्ते की तरफ आना चाह रहा हूं जिसके लिए मैं खड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब। के 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ, 16 फरवरी को मैं, हमारे चीफ विप मोहतरम आमिर डोगर साहब और हमारे बहुत ही एक सीनियर मेंबर, सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ खोसा साहब, 16 फरवरी को हम अडयाला जेल गए और जनाब खान साहब से हमारी मुलाकात हुई। 16 फरवरी को खान साहब को मैंने एक बात की कि खान साहब, आप फतह मक्का मॉडल की बात करते थे, हमारी अगर हुकूमत कायम होती है आप क्या लाइन ऑफ एक्शन लेंगे? खान साहब ने मुझे कहा कि हम उसी बात पे आज भी कायम है, बल्कि उन्होंने मुझे एक स्टेप आगे बढ़ के ये कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे अमल करके वेस्ट अपने ममालिक को सियासी तौर पे महफूज बना गए हैं, अपनी रियासतों को वो आगे ले गए हैं। और उन्होंने फिर मिसाल दी नेल्सन मंडेला साहब की कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना के साउथ अफ्रीका ने अपने आप को अपार्टहीड से निकाला और आज वो तरक्की पजीर ममालिक से तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ जा रहा है। तो मैं आज इस ऐवान के अंदर ये बात कर रहा हूं कि देखिए, जो मैंने शुरू में बात की कि पूरा सच सबको बोलना होगा। इमरान खान साहब ने 1.5 साल पहले जेल के अंदर से ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का मशवरा दिया था, लेकिन जब आपने पॉलिटिकली चीजों को हैंडल नहीं किया, मोहतरम स्पीकर साहब पॉलिटिकल डायलॉग की बात करते हैं, तौर साहब बैठे हैं और साथी बैठे हुए हैं, आपसे मेरी अर्जी ये है कि आपने एक अच्छा स्टार्ट लिया, आपने कहा पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं, आपका भी एक वफ्द बैठा, हमारा भी एक वफ्द बैठा, वो वफ्द की मुलाकात हुई, डेडलॉक कहां पैदा हुआ? देखिए, खान साहब ने तो इजाजत दे दी थी। हमारे लीडर इमरान खान साहब पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो पॉलिटिकल डायलॉग की बात नहीं करते। एक मिनट, क्योंकि अच्छी बात हो रही है, मैं मामलात को निभाने के, सुलझाने की बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब ने इजाजत दे दी थी, यहां हमारे साथी बैठे होते थे, हमारे एलआई थे, हमारे साथी हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, और उसके साथ साथ हमारे अपोजिशन लीडर और हमारी पार्लियामेंट्री लीडर साहब, आज यहां कोई नहीं है, सबको आपने सजाएं दिलवा दी हैं। इमरान खान साहब के हुक्म पे जब वो कमेटी बनी, जब वो बैठी, आपके साथ यहां पे डायलॉग हुआ, उन्होंने सिर्फ ये इजाजत चाहिए तारड़ साहब कि आपके साथ हमारी डिस्कशन हो गई है, अब हमें हमारे लीडर
इमरान खान से मिलने दें ताकि आपके जो नुकात हैं उनके सामने रखें। साहबजादा हामिद रजा साहब उसके तर्जुमान थे। मुलाकात तो दरकिनार, आज साहबजादा हामिद रजा साहब भी 10 साल के लिए बाहर सजा याफ्ता, आज उमर यूसुफ साहब भी सजा याफ्ता, आज सरताज गुल वजीर साहब भी सजा याफ्ता। यह आपका पॉलिटिकल प्रोसेस है। मैं आज भी आपको कहता हूं, देखिए आखिरी स्टेटमेंट, कल एक बार फिर हमारा एक एहतजाज है। किस चीज के लिए एहतजाज है? क्या ये इस रियासत और इस जमहूरियत पे सवालिया निशान नहीं है? आप पे भी नहीं है, हम पे भी नहीं है कि एक साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई और उससे मुलाकात और उसकी लोगों से बातचीत, बच्चों से बातचीत, उसकी बापर्दा खातून को जेल में डालना, इन चीजों पे कल एहतजाज हो रहा है। खुदारा होश के नाखून लें। इमरान खान साहब से इस जमात की क़यादत का राब्ता बहाल कीजिए। आप यहाँ जो भी पॉलिटिकल डायलॉग की बात करते हैं वो सदा बसारा इसलिए है कि वो बात उन तक पहुंच ही नहीं पाती। आप हमें इमरान खान साहब तक रसाई दें। आप हमारी लीडरशिप, वो चेयरमैन हो जाए, वो हमारा सेक्रेटरी जनरल हो जाए, वो हमारे साबिक स्पीकर हो जाए, किसी को भी खान साहब जो इजाजत देते हैं आप हमें वहां अलाउ करें, हम उनसे बात करें और उसके बाद आगे बढ़े और ये निजाम इस्तेहकाम की तरफ जाए। क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इकोनॉमिक तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। so much, शुक्रिया शहरियार आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा पॉलिटिकल डायलॉग मसाइल का हाल है, सो इसी बात के ऊपर हम एंड करते हैं क्योंकि फिर अभी कॉलिंग अटेंशन भी लेना है। लास्ट आपका वो मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ये मसाइल हल हों तो ये कैसे हो सकता है कि मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर जो है उसको आप अपने अवाम से काट दें, उसको आप जेल में डाल दें, उसकी बहनों को उनके साथ ज्यादती हो, जेल के सामने लोगों को टॉर्चर किया जाए और फिर हम ये तवक्को रखें कि हम दहशतगर्दी की जंग जीतेंगे। दहशतगर्दी की जंग जीतने के लिए, सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलकर बैठना है, लेकिन उसके सबसे पहले इमरान खान साहब को बाहर लाएं और पॉलिटिकल डायलॉग का प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया।